नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, महात्मा गांधी ने कहा वह एक पागल आदमी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा उसकी हरकत एक बेहुदा हरकत थी। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें कहा गया था हम उसके आतंक के इस कृत्य की निंदा करते हैं और क्षमा चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि हमें इसके लिए दंडित नहीं किया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं पहचान पाए होंगे। हम शहीद उधम सिंह की बात कर रहे हैं, जिनके बारे में गांधी और नेहरू की यह टिप्पणी थी। कांग्रेस की नजर में शहीद उधम सिंह ने जो मूर्खतापूर्ण काम किया वह यह था कि उन्होंने जनरल डायर को मार डाला था। माइकल डायर वह राक्षस था जिसने 1919 में जलियांवाला बाग में 1526 निर्दोष निहत्थे शांतिपूर्वक भारतीयों का नरसंहार किया था। ऐसी थी आजादी के पहले की कांग्रेस, जो आज आजादी दिलाने का दावा करती है और आज भी क्रांतिकारियों को वह हक और सम्मान नहीं देती जिसके वे हकदार थे। उनकी नजर में सरदार भगत सिंह आतंकवादी थे। इसलिए कांग्रेस सरकारों की ओर से कम्युनिस्ट इतिहासकारों से लिखवाई गई किताबों में भगत सिंह को आतंकवादी लिखा गया, जबकि कम्युनिस्ट दावा यह करते हैं कि सरदार भगत सिंह कम्युनिस्ट थे। उधम सिंह ने प्रेरणा सरदार भगत सिंह से पाई थी। 19 साल के क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे जो वैसाखी के त्योहार पर बगीचे में एकत्रित 20,000 लोगों को पानी पिला रहे थे। जी हां, मैं जलियांवाला बाग की बात कर रहा हूं। वह वहां पर पानी पिलाते थे। जनरल डायर के हुक्म से उन लोगों का बेरहमी से नरसंहार किया गया जो वहां पर इकट्ठे हुए थे बैसाखी के त्योहार पर, और उधम सिंह इसके प्रत्यक्ष गवाह थे। वह क्रूरता का बदला लेना चाहते थे और इन शहीदों को न्याय दिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने इतने सारे भारतीयों का कत्लेआम किया था, नरसंहार किया था। कांग्रेस ने डायर पर कार्रवाई करने के लिए अंग्रेजों पर कोई दबाव नहीं डाला, जबकि आजादी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को जलियांवाला बाग स्मारक समिति का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, जिसे अब आकर मोदी सरकार ने हटाया है। अंग्रेजों ने तो जनरल डायर के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी ही क्यों थी, और कांग्रेस ने सिवाय निंदा करने के कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए जनरल डायर बिना किसी बाधा के बाद में खुशी खुशी इंग्लैंड चले गए और एक शांतिपूर्वक समृद्ध जीवन जी रहे थे। इस बीच जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रत्यक्षदर्शी उधम सिंह गदर पार्टी में शामिल हो गए और आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। हम आपको गदर पार्टी का थोड़ा इतिहास भी बताते जाएं। गदर पार्टी का गठन अमेरिका और कनाडा में रह रहे भारतीयों ने 15 जुलाई 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने के लिए किया था, और उनमें ज्यादातर पंजाबी थे। इस संगठन ने भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। गदर पार्टी के महान नेताओं में सोन सिंह भाकना, करतार सिंह सराभा, लाला हरदयाल आदि ने जो कार्य किए, उसने भगत सिंह और उधम जैसे क्रांतिकारी पैदा किए। पहला महायुद्ध छिड़ते ही जब कांग्रेस समेत भारत के अन्य दल अंग्रेजों को सहयोग दे रहे थे, गदर पार्टी के लोगों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। अंडरग्राउंड कार्यों के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें सोन सिंह भाकना, संतोख सिंह
और पंडित काशीराम सदस्य थे। उनका मानना था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। इस सिद्धांत को लेकर के क्रांतिकारी आगे बढ़े और गदर पार्टी की पहली सभा के विचार थे कि अंग्रेजी राज के खिलाफ हथियार उठाना गद्दारी नहीं है, यह महायुद्ध है। हम इस विदेशी राज के आज्ञाकारी नहीं, घोर दुश्मन हैं। हमारी इसी दुश्मनी को अंग्रेज गद्दारी कहते हैं, इसलिए वे हमारी 1857 की आजादी को गदर कहते आ रहे हैं। गदर पार्टी ने 15 जुलाई 1913 को ऑस्ट्रेलिया की आरा मिलों में एक बुनियादी प्रस्ताव पास किया, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि गदर पार्टी हथियारबंद क्रांति से भारत को आजाद करवाकर गणतंत्र कायम करेगी। कहां क्रांतिकारियों ने 1913 में आजादी का लक्ष्य तय कर लिया था और कहां कांग्रेस ने 16 साल बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार आजादी का लक्ष्य तय किया। तब तक कांग्रेस और कांग्रेसी अंग्रेजों की चापलूसी किया करते थे और क्रांतिकारियों की निंदा में प्रस्ताव पास किया करते थे। और बाद में भी उन्होंने, जब उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा तो इसी तरह का प्रस्ताव पास किया, और ये तो बात 1941 की है। सरदार भगत सिंह गदर पार्टी के नेता क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा से बेहद प्रभावित थे, जिन्हें मात्र 19 साल की उम्र में 1915 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सरदार भगत सिंह को 1931 में फांसी पर चढ़ाया गया और भगत सिंह से बेहद प्रभावित उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी हाथ में लेकर माइकल और डायर को सबक सिखाने की प्रतिज्ञा ली थी और उसे उन्होंने पूरा किया। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए उधम सिंह ने विभिन्न नामों से बदल बदल करना अफ्रीका, नैरोबी, ब्राजील और अमेरिका की यात्राएं की। सन 1934 में उधम सिंह लंदन पहुंचे और वहां 9 एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड पर रहने लगे। अब यहां थोड़ा सा यह बताना भी जरूरी है कि उधम सिंह के माता पिता का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था और उनका बचपन अनाथालय में बीता था। अब हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की। वह इंग्लैंड पहुंच गए जनरल डायर का पीछा करते करते। वहां उन्होंने यात्रा के उद्देश्य से एक कार खरीदी और साथ में अपना मिशन पूरा करने के लिए 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर भी खरीद ली। भारत का यह वीर क्रांतिकारी माइकल डायर को ठिकाने लगाने के लिए उचित वक्त का इंतजार करने लगा। उधम सिंह को अपने सैकड़ों भाई बहनों की मौत का बदला लेने का मौका 1940 में मिला। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल डायर भी वक्ताओं में शामिल था। उधम सिंह को पता चला और वह अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठक स्थल पर पहुंच गए। अपनी रिवॉल्वर उन्होंने एक मोटी किताब में छिपा ली थी। इसके लिए उन्होंने किताब के पृष्ठों को रिवॉल्वर के आकार में उस तरह से काट लिया था, यानी पूरी किताब के बीच में से रिवॉल्वर की जगह बना के काट के और उसके अंदर रिवॉल्वर रख के किताब बंद कर ली। रिवॉल्वर आसानी से उसके अंदर छिप गया। बैठक के बाद दीवार के पीछे से मोर्चा संभालते हुए उधम सिंह ने डायर पर गोलियां दाग दी। 6 गोलियां दागी। 2 गोलियां डायर को लगी, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई। उधम सिंह ने वहां से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, उन पर मुकदमा चला
और उस मुकदमे के दौरान, सुनवाई के दौरान, उन्होंने न्यायाधीश से जो शब्द कहे थे वो हम हूबहू आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति द्वेष था। वह इसी लायक था, वह असली अपराधी था, वह मेरे लोगों की भावनाओं को कुचलना चाहता था, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। पूरे 21 वर्षों से मैं प्रतिशोध की आग में झुलस रहा था। मुझे खुशी है कि मैंने अपना काम पूरा किया। मुझे मौत का डर नहीं, मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। मातृभूमि की खातिर मुझे मौत से बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। और आप याद रखिए, सभी क्रांतिकारियों ने मातृभूमि के लिए बलिदान देते हुए यही बात कही कि उन्होंने अपना मकसद पूरा किया मातृभूमि के लिए। 4 जून 1940 को उधम सिंह को हत्या का दोषी ठहराया गया। उधम सिंह ने 42 दिन तक जेल में उपवास किया और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। इस बीच भारत में कांग्रेस ने उनके कृत्य की निंदा की, जिसकी शुरुआत हमने इस वीडियो में कहा था, बताया था। क्या गांधी ने कहा, क्या नेहरू ने कहा, क्या कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया। गांधी और नेहरू ने उन्हें एक तरह से गालियां दी और कांग्रेस को डायर की हत्या के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करने के लिए मजबूर किया। जिस डायर ने, जनरल डायर को आज भी उसके कुकृत्य के लिए हमेशा याद किया जाता है और काले शब्दों में और उसको निंदात्मक शब्दों में उसकी हमेशा याद किया जाता है। उसके हत्या के खिलाफ कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया। यह हमारी महान स्वतंत्रता सेनानी पार्टी है जिसने पंजाब में 1526 लोगों की हत्या करने वाले डायर जैसे राक्षस की हत्या की निंदा की। उधम सिंह को लंदन में दफनाया गया था और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह उन्हें भी भारत में भुला दिया गया। और आजादी के बाद इतिहास की किताबों में सिर्फ कांग्रेस की कोई कहानी नहीं, और भी बहुत कहानियां हैं। गदर पार्टी ने किस प्रकार कामागाटा मारू जहाज में आकर के यहां पर इतने बलिदान दिए, किस प्रकार विदेशों में रह रहे 5000 से ज्यादा भारतीय भारत को आजाद कराने के लिए जहाजों पर यहां पर आए। कोई पाठ्य पुस्तकों में उनके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए उसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। 1995 में उनके नाम पर उत्तराखंड में एक जिले का नाम रखा गया, उधम सिंह नगर। 1974 में उनके अवशेषों को खोदकर भारत लाया गया और उनका अंतिम संस्कार यहां किया गया। उनकी राख जलियांवाला बाग में एक कलश में आज भी मौजूद है। मित्रों, क्या यह कहानी आने वाली पीढ़ियों तक नहीं जानी चाहिए? इस वीडियो को जितना फैला सकते हो फैलाओ, ताकि देश आजादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों की भूमिका को पहचान सके, कभी भूले नहीं। धन्यवाद।